यस कम प्लीज। नाम फूलचंद शर्मा। एक मध्यम वर्ग परिवार के अंदर जन्म हुआ। पिताजी का कारोबार था मीडियम लेवल का, बाद में बड़ा भी हुआ। और हम तीन भाई थे वैसे, मगर जब दो भाई हम बड़े हुए, मेरी शादी हुई आज से 17 साल पहले 97 में। उस दिन से पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। 12th पास करने के बाद मुझे लगा कि मैं कुछ बिजनेस करूं, और बिजनेस की फिराक में बाहर निकला और मैं गुजरात आया। मोरबी के अंदर 1500 की नौकरी की और वहाँ से बड़े सपने देखे, और सपने तो बड़े थे ही, और उन सपनों को पूरा करने के फिराक में लगा हुआ था। मगर मेरे एक जीजा जी ने मुझे वहाँ से पकड़ के लाया कि चलो अहमदाबाद दुकान करते हैं किराने की। हालांकि किराने की गांव में भी दुकान थी, मगर मुझे इंटरेस्ट नहीं था। तो घर में परिस्थिति ऐसी बनी कि मेरे पिताजी और छोटा भाई और सब लोगों ने मिलकर बोला कि भाई जीजा जी के साथ जाओ, और तू अगर नहीं जाता है तो तेरे छोटे भाई को मैं भेजता हूँ। मैं ही मेरी ज़िंदगी को कुर्बानी डाल लेता हूँ। और मैंने आकर के किराने की दुकान की। यहाँ पे दुकान ठीक ठाक चल रही थी, और उस समय में 3-4 महीने के अंदर मेरे पिताजी को ब्रेन ट्यूमर की वजह से, और मेरे पिताजी का साया जो है मेरे ऊपर से उठ चुका था। मेरा गाइडलाइन देने वाला कोई नहीं था। मैं खुद बड़ा था, मगर मेरे ऊपर जिनके कोई एक्सपीरियंस नहीं थे। और इस परिस्थिति में मैं किराने की दुकान चला रहा था, और उस किराने की दुकान चलाते चलाते किराने की दुकान में लॉस गया। और ऐसा लॉस गया कि क्या बताऊं आपको। तो उस परिस्थितियों के अंदर मैंने वापस खड़ा होने की कोशिश की, मगर एक बार आदमी जब दलदल में फंस जाता है तो इस तरीके से दलदल में फंस गया था कि निकलने के प्रयास में मैं निकल नहीं पा रहा था। मगर हौसला और हिम्मत हमेशा बनाई रखी हुई थी। वापस कुछ न कुछ बिजनेस किया, वहाँ पे कुछ पैसे कमाए, मगर इतने ज़्यादा नहीं कमा पाया। और उस परिस्थिति के अंदर हमारे भाइयों के बीच में झगड़े होने शुरू हो गए, और उन्होंने बोला कि तो ध्यान नहीं देता ये वो, और हम भाई जो हैं आपस में जुदा हो गए, प्रॉपर्टी अलग अलग हो गई, और मैं अकेला हो गया। और कुछ जो मिला वो लेकर के जिंदगी चला रहा था, मगर इस तरीके से कर्जे के अंदर डूबा हुआ था। मगर ईमानदारी थी, लोगों के पैसे चुकाने पड़ते थे, ब्याज से लाता था, कुछ भी परिस्थितियों में लाता था। मगर स्थिति आज भी मेरी ऐसी है कि कोई इंसान यूं नहीं कह सकता कि फूलचंद शर्मा ने मेरे पैसे खाए हैं। और उस कंडीशन के अंदर धीरे धीरे जिंदगी इस तरीके से निकली कि मेरा जो मकान एक बनाया हुआ था, वो मकान को मैंने बेच करके दूसरा मकान लिया, उसके इंस्टॉलमेंट लेकर के उसकी कीमत बढ़ी, और वहां पर भी वो मकान भी मेरे हाथ से निकल चुका था। 18 लाख में उस मकान को सेल आउट कर दिया। आज उसी मकान को जब देखता हूँ उसकी कीमत 50 लाख है। दुख तो होता है, मगर कोई बात नहीं। फिर धीरे धीरे जिंदगी में गाड़ी भी ली, और गाड़ी के ऊपर भी री लोन लेना पड़ा। और इतनी परिस्थितियां खराब हो गई कि मतलब क्या बताऊं, पर मंथ नहीं, पर रोज पैसे चाहिए मुझे, और हर परिस्थिति में चाहिए। मगर अभी भी मैंने ईमानदारी का जो दामन है वो पकड़ा हुआ है, बेईमानी अभी भी नहीं की। इसलिए कहते हैं कि तकलीफ सिर्फ ईमानदार आदमी को ही होती हैं। अगर मुझे बेईमान आदमी होता तो तकलीफ इतनी नहीं होती। आज परिस्थितियां इस तरीके से विकट हैं कि अगर महीने के 2-2.5 लाख रुपए अगर मुझे मिलते हैं तो कहीं जाके मेरी परिस्थिति ठीक हो सकती है। वो नहीं हुआ, और आज मेरी औरत का मैं धन्यवाद देता हूं कि हर पल मेरे साथ में है। मगर आज मैं उनके चेहरे को देखता हूं कि जो मकान निकल चुका है, गहने जा चुके हैं, उसके बावजूद आज वो मेरे साथ में हैं। मगर मुझे विश्वास है कि मैं ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश में हूं जो मुझे मिलेगा, और मैं जो खोया है 15 साल में वो 15 महीनों में प्राप्त करूंगा। कौन से प्लेटफॉर्म से करूंगा, क्या होगा वो मालूम नहीं, मगर होगा इतना मुझे पूरा विश्वास है। और मैं जिंदगी को ऐसे जाया नहीं करने दूंगा, आगे बढ़ूंगा 100%। रुको। तुमने जो सुनाया ये फैक्ट है कि प्रॉब्लम है? ये फैक्ट है। जो तुमने सुनाया ये स्टोरी है कि फैक्ट है? बस वो स्टोरी बन गई है। स्टोरी है या नहीं? अभी स्टोरी है या नहीं? है। स्टोरी है। Yes. ये स्टोरी तुमने बनाई है या ये सच है? मैंने जो बताया वो सच है। स्टोरी तुमने बनाई है या ये सच है? फूलचंद, तुम्हारे भाई से जाके पूछूंगा तो वो कुछ और सच बोलेगा। स्टोरी इज क्रिएटेड बाय यू। तुम्हें मैंने यहां इसलिए नहीं बुलाया कि तुम अपनी कहानी सुनाओ, तुम्हें मैंने इसलिए बुलाया कि तुमने जो कहानी सुनाई है इसमें फैक्ट और स्टोरी को डिवाइड करें हम। तुम्हारे माताजी पिताजी नहीं रहे, तुम इस बोझ को लेके अपने सिर पे घूम रहे हो। पिताजी नहीं रहे, माताजी नहीं रही, भाई चला गया, उसने पैसे खा लिए, 15 साल हो गए,
मकान चला गया, पत्नी के जेवर नहीं है, पत्नी है, ये क्या स्टोरी है? फेंक दो इस स्टोरी को। फूलचंद, तुम्हें ये स्टोरी परेशान कर रही है, फैक्ट परेशान नहीं कर रहा है। फैक्ट है कि तुम आज इतने क्रीम लोगों के सामने खड़े होकर बात कर रहे हो, ये फैक्ट है। तुम्हें परेशान कर रही है तुम्हारी कहानी, वो कहानी जो तुमने क्रिएट की हो, तुम उसको बोझ 15 साल से उसका लेके घूम रहे हो। फेंक दो उठा के। मां बाप चले गए, जा चुके, वापस आएंगे? नो, जा चुके। भाई पैसे खा गया, वापस आएंगे? नो। क्यों याद करते हो उसको? यह है मुद्दा। क्यों उस बोझ को अपने सिर पे लेके घूम रहे हो? और फूलचंद, मैं तुम्हें बता देता हूं, ये स्टोरी तुमने जो बनाई है, तुम इसे इसलिए लेके घूम रहे हो क्योंकि स्टोरी के साथ तुम अपने आप को जीता हुआ महसूस करते हो। ये मेरा विनिंग फॉर्मूला है। मेरे पास पैसे नहीं है, उसका कारण मेरा भाई है। पैसे नहीं है, उसका कारण मेरा बाप है। पैसे नहीं है, उसका कारण मेरे माँ बाप का जाना है। पैसे नहीं है, उसका कारण मैं घर से निकल गया था, ये है। और तुम जस्टिफिकेशन कर रहे हो अपने आप के साथ उस स्टोरी में जो तुमने खुद ने बनाई है। तुम इसे छोड़ना भी नहीं चाहते हो। राइट, ये है मुद्दे की बात। वेरी गुड, फैंटास्टिक। ये बोलो मैंने स्टोरी उठा के बाहर फेंक दी। बस आज के बाद उस स्टोरी की बात भी नहीं होगी, उस स्टोरी की कहानी नहीं होगी। और तुम अपने अंदर इतने निकल के बाहर आ जाओगे कि तुम देखना अगले 6 महीने और 1 साल के अंदर तुम चमत्कार पैदा कर दोगे दुनिया के अंदर। हो जाएगा 101%। ये स्टोरी रोक के रखती है, स्टोरी रोक के रखती है मुझे। मैं चाहता हूं कि स्टोरी के कारण मैं जीतूंगा, नहीं। ये स्टोरी मुझे मेरी सारी क्षमताओं को चूस लेती है और मेरी शक्तियों का रिसाव करती है मेरी कहानियां। जब तुम आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, एक कहानी सबसे पहले आगे आ जाती है और तुम अपने आप को हारा हुआ महसूस करते हो और तुम इस हार में अपनी जीत मानते हो, इसलिए तुम उसको छोड़ते नहीं हो। आज से तुमने उठा के स्टोरी को बाहर फेंक दिया सर। अपने साथ लेके जाने वाले नहीं है। गुड, गिव द बिग हैंड्स टू फूलचंद। आज जन्म हुआ है फूलचंद का। इसे कहते हैं नो द न्यू यू विद इन यू।